दोस्तों किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक मोची की छोटी सी दुकान थी। लेकिन उस मोची की एक खास आदत थी कि जब भी वो जूता सिलता था तो भगवान का भजन गुनगुनाता था। लेकिन सेठ ने कभी भी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गए थे और घर लौटते समय उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सेठ के पास पैसे की कमी नहीं थी तो उन्होंने वैद्य, हकीम और डॉक्टर बुला लिए, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। दोस्तों अब तो सेठ की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी और वो चलने फिरने के लायक भी नहीं बचे थे। दोस्तों सेठ जी बिस्तर में लेटे हुए थे तो उन्हें कानों में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। भजन इतने अच्छे लग रहे थे कि सेठ जी उन भजनों में इतने ज़्यादा खो गए कि उन्हें ऐसा लगा कि वो साक्षात परमात्मा से उनका मिलन हो रहा हो। मोची के भजन सेठ जी को बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए वो भूल गए कि वो बीमार हैं और उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति हुई। दोस्तों कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और सेठ जी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो सेठ जी ने एक दिन मोची को बुलाया और कहा कि बड़े बड़े डॉक्टर, वेद, हकीम मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे इन भजनों के माध्यम से मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये लो 1000 रुपये इनाम। अब मोची ने 1000 रुपये लिए और खुशी खुशी अपने घर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो ये सोचता रहा कि इतने सारे पैसे कहाँ छुपा कर रखूँ, इससे क्या खरीदूँ। और इसी परेशानी के चक्कर में वो अगले दिन काम पे भी नहीं आया और जैसे कि वो भजन गाना भूल ही गया था क्योंकि उसके पास पैसे की खुशी थी। दोस्तों मोची ने टोटल काम पे जाना ही बंद कर दिया था और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी थी और सेठ जी की बीमारी और ज़्यादा बढ़ने लगी। दोस्तों एक दिन मोची सेठ जी के बंगले में आया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी ये पैसे आप रख लीजिए, इस पैसे की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है, मैं भजन गाना भूल गया हूँ और इस पैसे की वजह से मेरा परमात्मा से नाता भी टूट गया है। मोची ने सेठ जी को पैसे वापस किए और अपने काम पे लग गया और कुछ ही समय बाद वो अपने भजनों एवं अपनी दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हो गया। दोस्तों ये कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख भी है किस तरह पैसे का लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। हाँ, अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में ना घुसने दें, उसे किसी सदकर्म में लगा सकें या कहीं इन्वेस्ट कर दें या फिर अपने दिमाग में हावी ना होने दें, तो फिर आपका जीवन गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे।